Hello dear students. In this lecture we will discuss about unit testing techniques. So unit testing आप सभी को पता है कि हम कोड लेवल पे जाके चीजों को टेस्ट करते हैं, बट इसमें भी कुछ वेरिएशंस है और उन वेरिएशंस को हम 3 स्टेज में देखने वाले हैं. So सबसे पहला है अपना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसके अंदर ब्लैक बॉक्स क्यों आ गया? सो बेसिकली आप जब किसी यूनिट को तैयार कर लेते हैं, उस यूनिट को बनने के बाद इसको हम एक प्रोडक्ट की तरह देखेंगे. ठीक है, यानी ये एक यूनिट 1 है मान लीजिए, और इस यूनिट को हम एक प्रोडक्ट की तरह देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या इंटरफेसिंग लेवल पे अगर इसकी बात की जाए तो क्या ये ओके है कि नहीं. ठीक है, सो इसकी भी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी, using which the user interface input output are tested. Input output ये दोनों चीजें इसमें टेस्ट की जाएंगी कि इनपुट क्या, इनपुट देने पर क्या आउटपुट आ रहा है. तो यूनिट के लेवल पर भी इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी. दूसरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. सो बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली यूनिट टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि आप इसमें पाथ कवरेज कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कर रहे हैं, डेटा फ्लो टेस्टिंग कर रहे हैं. जो भी वेरिएबल, इस यूनिट को बनाने में भी कुछ वेरिएबल्स लगे होंगे, वो वेरिएबल डिफाइन हुए, डिक्लेयर हुए, यूज हुए, चेंज हुए, जो भी है चीजें वो यहाँ पर आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे. डेटा फ्लो टेस्टिंग में, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में आप ब्रांचिंग वगैरह चेक करेंगे. हो सकता है इसके अंदर भी वो इफ एल्स केसेस लगे हों, स्विचेस लगे हों, है ना, तो ये भी चेक होगा इसमें. सो इट इज यूज्ड टू टेस्ट ईच वन ऑफ दोस फंक्शन बिहेवियर इज टेस्टेड. तो जो भी फंक्शन बिहेवियर इसके अंदर है, उन फंक्शंस का एक्चुअल इनपुट देने पर क्या बिहेवियर आ रहा है, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे. तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होगी इसमें. थर्ड बात करें तो दैट इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कुछ नया है. ब्लैक बॉक्स में हमने एक ब्लैक बॉक्स देखा था, व्हाइट बॉक्स में उस बॉक्स को खोल दिया, उसके अंदर की चीजें देखी. अब यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल स्टेजेस. इंटरनल स्टेट प्रोग्राम की कैसी है उसको इवैल्यूएट कर. इसके अलावा हाउ प्रोग्राम बिहेव्स, सो प्रोग्राम बिहेवियर. सो प्रोग्राम बिहेवियर, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल स्टेट, ये पार्ट रहता है इसका. सो दिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टेस्ट. रिस्क क्या रहेंगी उनको इवैल्यूएट करना, एंड असेसमेंट मेथड क्या रहेगा. सो बेसिकली व्हाट विल बी द रिस्क एंड व्हाट इज द असेसमेंट मेथड. ये फोकस होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का, जिसमें इंटरनल स्टेट टेस्ट की जाती है, प्रोग्राम का बिहेवियर टेस्ट किया जाता है. सो आप कंपोनेंट और उसके कोड के बियॉन्ड वो कैसा कोड चलेगा, प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा रहेगा, है ना. जैसे सिंपल सी बात करें कि उस प्रोग्राम को चलने के लिए मान लीजिए हीप मेमोरी चाहिए, तो कितनी हीप मेमोरी उसको लग सकती है मैक्सिमम. हम क्लाइंट पूल क्या दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, क्या यार एक टाइम पे हम देखें तो मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट उस मेमोरी के अंदर बन सकते हैं. सो मे बी दिस कुड बी अ केस. यहाँ पर रिस्क क्या हो सकती है, वो आइडेंटिफाई हो गया. मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से बने कि पूरी हीप मेमोरी भर गई, तो अपन कैसे उसको मैनेज करेंगे. कोई पूलिंग का केस होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड शेयरिंग का केस होगा. सो ये सारी चीजें ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. असेसमेंट मेथड मतलब वो तरीका क्या होगा जिससे अपन इस पर्टिकुलर टेस्टिंग को कंडक्ट करेंगे, है ना. सो आई होप दीज 3 टेस्टिंग strategies are clear to you. That's all for unit testing techniques. Thank you.